झारखंड प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बाबूलाल मरंडी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं राज्य में, मानवाधिकार आयोग हो, लोकायुक्त हो, उपभोक्ता फोरम हो, महिला आयोग हो, सूचना आयुक्त हो, तमाम ऐसी संस्थाएं के अध्यक्ष पद को खाली रखा गया है। इसका मूल कारण उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि आम जनता का काम हो और जो सरकार को आईना दिखाती है वह जो है अध्यक्ष पद को खाली रखा गया है, क्योंकि ये जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो राज्य सरकार को जो भी भ्रष्टाचार के मामले में जो मामले सामने आते हैं उनका वह जो है देखती है। और यही कारण है कि राज्य सरकार जो है इन संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना कर रखी है, जिससे कि आम आदमी का काम ना हो सके और राज्य सरकार की मनमानी जो है उस पर रोक लगाए नहीं जा सके। आगे नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी क्या कुछ कर रहे हैं, देखें आप सबके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, राज्य में जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं जिसके गठन होने से राज्य सरकार के अंदर अगर कोई भी गलत काम होता हो तो उसकी वो जांच कर सकता है। लेकिन वैसे जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सब के सब झारखंड में ठप पड़ा हुआ है। चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना, वर्षों से जहाँ पर कोई नियुक्तियाँ नहीं, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है, कुछ भी नहीं है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमजोर किया। पिछले 5 वर्षों से, जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त के पद खाली पड़ा हुआ, कोई नियुक्ति ही नहीं हुई। वहाँ ना तो कोई जनता शिकायत दर्ज कर सकती है, न कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कार्रवाई हो सकता है। जब लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्था राज्य में नहीं काम करेगी तो राज्य के अंदर में चाहे विधायक हो, मंत्री हो या बड़े अफसर, यहाँ तक कि अगर एसीबी भी कोई गलत काम करे तो फिर लोग उसके विरोध में कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग शिकायत दर्ज करेंगे। तो इन्होंने सबके सब संस्थान को पंगु बना दिया है। सूचना आयुक्त की भी वही स्थिति है। सूचना आयुक्त के जानबूझ करके नियुक्ति को भी लटका करके रखा है ताकि आरटीआई जैसे पारदर्शिता जो का जो काम करती है, कोई भी सूचना वहाँ से लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो आज वो भी ठप पड़ा हुआ है। पहले वो कहते थे कि भाई नेता नहीं है, जबकि पहले भी 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नेता का चुनाव किया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद भी जब फिर से नेता का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने बनाया नहीं, और आज भी उस पर उन्होंने कुछ नहीं कर रहे। महिला आयोग, जहाँ पर तो कोई अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है, वो भी 2020 से पद खाली पड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में 5000 से अधिक मामला महिलाओं के लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन आखिर न्याय दे तो दे कौन, देने वाला ही नहीं है, उसकी कोई नियुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी वगैरह भी काम करते हैं, जो सफाई वगैरह ये सब करते हैं, तो उन लोगों को भी अब वेतन तक नहीं मिल रहा है। मैं कहूँगा ये संस्थाएं जहाँ पर आप सब लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करती हैं, लेकिन वो सब आज ठप पड़ा हुआ है। तो ये राज्य में किस प्रकार से राज्य सरकार काम करती है, ये इसका एक नमूना है, एक उदाहरण है।
ताकि राज्य में जो भी गड़बड़ी हो, लूट हो, हल्ला करते रहिए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यानी देहात में एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, बंगला में लोग बोलता है ना, मुखेर कानून। तो हेमंत सोरेन का वैसा ही राज्य में शासन चल रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई जितनी भी इस प्रकार की जो आयोग है, जो संवैधानिक संस्थान है, बिना विलंब की राज्य सरकार को इसे गठित करना चाहिए।